गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। आज का जो आपका स्पेशल टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स के बेसिस पे। स्पोर्ट्स में आप देख रहे हो कि हर दिन हर पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जो उसका स्टैटिक पार्ट है उसके लिए भी तैयार रहना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन की, लेकिन उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो 7 बजे रहता है, जहाँ पे आपको स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग है ना। जो अब जीएस आता है तो जीएस का पार्ट भी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं 7 बजे के सेशन में। तो प्लीज़ दिस इज़ अ मैंडेटरी क्लास जो आपको मिस नहीं करनी है। इसके अलावा 10:30 बजे के क्लास में आपका हिस्ट्री का डोज चल रहा है, उसे देखा करो। और साथ में दोपहर में 2 बजे जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। तो दीज आर द क्लासेस। इन्हीं क्लासेस होते हैं भैया, थोड़ा समय निकाल लिया करें, आपके प्रॉफिट के लिए क्लासेस हैं। आज अटेंड नहीं कर रहे हो, जब एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा, जब डेट निकल के हाथ में आ जाएगी एडमिट कार्ड में, फिर होश आएगा मैम ये वाली प्लेलिस्ट शेयर करना, मैम ये रह गया ये एक बार से पढ़ा देना। तो जब पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को अभी से पढ़ते चलो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको रिविजन करने का टाइम रहे। ये ना हो कि सब कुछ नया नया पढ़ने के लिए चल दो, फिर देखो लास्ट मोमेंट पे कोई हेल्प नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा टीचर क्यों ना। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। तो प्लीज़ इन क्लासेस को भूला मत करो। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट यूसीआई पैरासाइक्लिंग यानी कि पैरासाइक्लिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे पहली बार कब हुआ था? 2007 में हुआ था। आपके लिए भी एक एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, ताकि जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर करो तो आप और भी सारे सिनेरियोज इसके पढ़ पाओगे। जो ये हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप, कहाँ पर हुआ था, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विथ ऑफ ईच विकेट इन द क्रिकेट? क्रिकेट के अंदर देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो विकेट्स होते हैं ना उनकी विथ कितनी होती है, स्टैंडर्ड विथ। भैया कई बार ऐसे सवाल बने हैं, इसलिए बता रहे हैं। 9 इंचेस होती है, कितना? 9 इंचेस। ओके, नेक्स्ट पे आओ। अगला, द समर एंड विंटर गेम्स आर स्पेस्ड हाउ मेनी ईयर अपार्ट? यानी कि जो समर गेम्स होते हैं और जो विंटर गेम्स होते हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस रखा जाता है, ईयर गैप रखा जाता है? 2 साल का। और ये ध्यान रखना कि जब हम ओलंपिक्स बोलते हैं 4 साल, फीफा बोलते हैं 4 साल, एशिया बोलेंगे, एशिया कप बोलेंगे तो 4 साल। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगला देखो, विद विच स्पोर्ट्स आर अदिति और कटारिया और एनी जैन इज एसोसिएटेड? ये 3 नाम लिखे हैं, ये लोग कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनके नाम स्विमिंग से जुड़े हैं। बहुत रेयर केस में हम लोग स्विमिंग के बारे में कभी बात करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो बी अवेयर ऑफ देम। अगला देखिए, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हॉकी से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सीनियर पोजीशन इन द जर्मन आर्मी बाय एडोल्फ हिटलर? यानी कि इनको सीनियर पोजीशन भी किसके द्वारा? भैया एडोल्फ हिटलर की बात हो रही है, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा? कौन हो सकते हैं? एक ही है हॉकी के जादूगर, आंसर क्या है? मेजर ध्यानचंद। अच्छा, ध्यानचंद जी की बात करी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन हमारे यहाँ पे मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त को। आपको ये भी मालूम होगा कि इनकी एक किताब है जिसका नाम क्या है? ये है। और एक मूवी भी आई थी, गोल्ड मूवी, अगर आपने देखी हो, अक्षय कुमार वाली, तो वो इन्हीं के लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। अगला, विच प्लेयर हैज मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अपीयरेंसेज इन ईपीएल? अब आप पहले तो मुझे ये बताओगे ये भला क्या है, ईपीएल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सबके आने चाहिए। ये मत सोचा करो मैम देखती नहीं है, मैम सबके कमेंट्स देखती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेथ बेरी इज द राइट आंसर। अगला, हु वॉज द फास्टेस्ट फीमेल एथलीट्स इन रियो ओलंपिक्स? देखो रियो ओलंपिक्स जब हुआ था 2016 में हुआ था, 400 मीटर रिले के अंदर सबसे फास्टेस्ट कौन थी? एलिसन थी। और जब हम इसकी बात करेंगे ना तो साक्षी मलिक का नाम और पीवी सिंधु का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही 2 लोग थे जिन्होंने मेडल जीते थे। पीवी सिंधु सिल्वर एंड साक्षी मलिक ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच इज द ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टू प्ले ऑन क्ले? यानी कि जो क्ले होता है, जो मिट्टी वाला मैदान होता है, उस पर कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम होता है? आंसर बनेगा फ्रेंच ओपन। और यहाँ पर जो क्ले कोर्ट है इसके सरताज बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे राफेल नडाल। राफेल नडाल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, आपको याद रखना है नोवाक और नियोमी ओसाका का नाम। ठीक है, अगला देखो, मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है
उसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये कौन सी डेट को होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया 29 अगस्त। और स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, जो सबसे पहली बार किसको मिला था, मेरे को बताना पड़ेगा, चेस के फील्ड में मिला था। किसको यार, तुम बताओगे ना तो अच्छा लगेगा। चेस के फील्ड में बता दिया है, चलो अच्छा हम ही बता देते हैं, विश्वनाथ आनंद जी को। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन इंडिपेंडेंस हु हैज वॉन अ मेडल इन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। देखो इंडिपेंडेंस के बाद में ओलंपिक मेडल किसने जीता है, तो केडी जाधव ने जीता हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि इनका नाम कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। देखो होमवर्क देने का मेरा बेसिक रीजन यहाँ पर यही है कि जब आप यहाँ पे एक चीज ढूंढने निकलोगे तो 3-4 नई चीजें सीख कर आओगे, है ना। अगला सवाल, FIAC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है, इंटरनेशनल साइकिलिंग फेडरेशन है। जैसे कि साइकिलिंग का भी जो कंपटीशन होना है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा इस बार का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला, हु आर द 2 बैडमिंटन प्लेयर्स जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता हुआ है, तो PV सिंधु अभी बोला था, दूसरा नाम क्या है, साइना नेहवाल। नेक्स्ट देखो, अच्छा साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा नहीं है, वो टेनिस से जुड़ी हुई हैं। अगला, द एम्पायर स्पॉन्सर्ड टू बी आ प्रेजेंट एट, जो एम्पायर होता है ना वो किधर की साइड पे प्रेजेंट होता है, स्क्वायर लेग की तरफ होता है। आपने अगर मैचेस देखे होंगे तो आपको मुझसे ज़्यादा इसकी नॉलेज होगी, हमको तो वैसे भी क्रिकेट में इतनी नॉलेज है ना। चलो अगला, विच क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप देखेंगे तो वसीम जाफर का नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आता है ना, क्योंकि वसीम जाफर जो हैं इंडिया के अंदर, उनको मतलब आप अगर देखो तो महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है। उसके अलावा इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद में उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, ब्रेन लारा, दैट मीन्स वेस्ट इंडीज। अगला, विच क्रिकेटर हैज स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI क्रिकेट। ODI क्रिकेट में किसने स्कोर करी है, AB डिविलियर्स, कंट्री हो जाएगी साउथ अफ्रीका। अगला, विच क्रिकेटर हैज टेकन मोस्ट कैचेस इन ODI। ODI के अंदर यानी कि वनडे मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा कैचेस किसने लिए हैं, आंसर है महिला जयवर्धने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से। श्रीलंका जब भी आएगा तो लसित मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन का नाम याद रखिएगा। मुथैया मुरलीधरन 400 विकेट सबसे तेजी से पूरे करने वाले खिलाड़ी हैं, और इनके बाद में जो दूसरा नाम है वो किसका है, बताना पड़ेगा, R अश्विन का। अगला सवाल, सांबो इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। सांबो लिखा है, सूमो नहीं लिखा है, सूमो लिखा होता तो जापान हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा रशिया। अगला, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स गुड, इंडिया के अंदर देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए, मेरठ भी जो है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स गुड बनाए जाते हैं, बट सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे, वो पंजाब के अंदर इंडिया में मिलती है। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 की किसने जीती। देखो इस बार यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो रणजी ट्रॉफी होती है, या फिर आपने देखा है कि अलग अलग ट्रॉफीज जो हैं इंडिया के अंदर जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी जुड़ी हुई हैं, उसमें कुछ मैचेस इस बार पोस्टपोन भी किए गए। आप मुझे बताओगे, वैसे मैंने बोल दिया था, लेकिन आप मुझे बताओगे कौन सी ट्रॉफी है जिसको काफ़ी लंबे समय के बाद में पोस्टपोन किया गया है। ट्रॉफी का नाम बताओगे, कितने साल बाद पोस्टपोन किया है वो भी आप बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, है ना। अब सोच रहे होंगे मैम कब पढ़ाई, जो नए बच्चे आते हैं वो सोचते होंगे कब पढ़ाई, तो भैया 7 बजे मेन करंट अफेयर का सेशन होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई जाती हैं। ओके, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना, 2019 पूछा गया है। अगला, द टर्म टी, ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ के साथ में ये शब्द जुड़ा हुआ है। अगला, किताब का नाम क्रिकेट माय स्टाइल, ये किताब किसकी है, कपिल देव के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी लेटेस्ट रिसेंटली जो ये 400 विकेट की मैंने आपसे बात करी थी, R अश्विन, तो इंडिया के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 400 विकेट लिए हैं, उसमें सबसे फास्टेस्ट कौन है, अनिल कुंबले का नाम आता है सबसे ऊपर क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम विकेट्स लिए हैं, उसके बाद में कपिल देव का नाम आता है, फिर हरभजन सिंह आता है, ठीक है, तो ये नाम थोड़ा याद रखना। अगला, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ USA क्या है, बेसबॉल। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश क्या हो जाएगा, कबड्डी। इंडिया क्या हो जाएगा, बता देना, अच्छा लगेगा। अगला, फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल, सबसे पहली विमेन कौन हो जाएंगी, कर्लम मलेश्वरी, या ये तो पता ही है सबको। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेन सिंगल किसके द्वारा जीता गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पूछा है, नोवाक।
और ये देखो अभी इस बार भी किसने जीता, 9 बार। कितनी बार जीत लिए हैं, 9 बार जीत लिए है ना। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम हो गए इनके नाम पे, 18। कितने पीछे चल रहे हैं, 2 इनको और जीतने हैं, तो ये नडाल की और फेडरर की बराबरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, इंपॉर्टेंट है आपके स्पोर्ट्स के सेक्शन से। प्लीज़ इनको एक एक शब्द में लिख लिया करो, वरना चलते फिरते रिवाइज तो ज़रूर कर लिया करिए। इसके अलावा भाई आपका जो पेड बैच है, सफलता बैच, डोंट मिस इट। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में, एसएससी है, सीडीएस है, एनडीए है, आगे चल के लेखपाल की तैयारी करनी है, अभी से ज्वाइन करके पूरे साल भर का समय होगा, आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओगे। ठीक है, कोड क्या है, प्रति 10 कोड है, जिसके अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, लिंक आए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। मेरे क्लास के साथ में बाकी भी जितने एजुकेटर्स हैं, आप सबका क्लास कर पाओगे, यानी कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।